भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में भारत में जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हार गए हैं। पाकिस्तान की सेना ये मानने को तैयार नहीं कि हम हार गए हैं। पाकिस्तान के मेजर जनरल ये अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं कि मैंने युद्ध जीत लिया है और मैंने तमाम उनकी मसाइलों को नस्ते नाबूद कर दिया है। ये ही लफ्ज़ होते हैं पाकिस्तानियों के। हमने देखा शाहिद अफरीदी जो कि लाला कहे जाते हैं, उनके वो बड़े प्यार से जो उनके पाक के जो रिपोर्टर हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनको कह रहे हैं कि लाला कुछ कहोगे। अब लाला जो है हमारे यहाँ पर छोटे बच्चों को प्यार से लाला कहा जाता है। वो छोटा बच्चा जब रैली निकाल दे कि हम जीत गए हैं तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। और किस तरीके से बताइए पीठ थपथपा रहा है वो आदमी जो कि चुल्लू भर पानी के लिए ड्रम, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। सर बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। ड्रम से लेकर के लोग जो हैं पाकिस्तान में परेशान हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान खुद को पूरे विश्व के अंदर ये दिखाने में लगा है कि हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ साथ में अब ऑपरेशन गद्दार चल रहा है। भारत के अंदर से उन गद्दारों को छांटा जा रहा है जिन्होंने इन आतंकवादियों का मदद किया, आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया। भारत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की प्रशंसा, पाकिस्तान के लिए काम करना भारत का खाते हैं और नाम जपने का काम पाकिस्तान का करते हैं। ऐसे गद्दारों के ऊपर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश से लगा के, मध्य प्रदेश से लगा करके पंजाब, हरियाणा और जितने नज़दीकी क्षेत्र हैं, खास करके राजस्थान और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, भारत भर से 11 ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हें जासूस नहीं, अब इन्हें भी आतंकवादी कहा जाएगा। उन्होंने इन आतंकवादियों का मदद किया, जिसमें से मैं नाम गिना दूँ आपको कि भारत के अलग अलग प्रदेशों से ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, अरमान तारीफ़, नौमान इलाही, शहजाद यामीन, मोहम्मद गजाला, मोहम्मद मुर्तजा अली, सुखजीत सिंह, करणबीर सिंह। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक ऐसी फेलिस्ट, अभी तो लिस्ट और भी आना बाकी है क्योंकि इनसे पूछताछ चल रही है, कई सारे लोगों के नाम इसमें निकल कर सामने आएंगे। पाकिस्तान प्रेम को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से इस कदर पेश करती थी ये लड़की, ऐसा लगता था कि पाकिस्तान स्वर्ग है। और जो पाकिस्तान के जितने खुशनुमा जो नेता हैं 72 हुरों के फिराक में वहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पर पहुँच जाती है ये मोहतरमा और पहुँचने के बाद में भारत को पाकिस्तान से तुलना करने लग जाती है। वो निछड़ा हुआ देश, वो गरीब देश, वो भिखमंगा देश जो कि हमेशा चाइना और अमेरिका को के सामने हाथ फैलाए, दुम फैलाए रहता है कि हमारी मदद करें। असलाहों बारूदों को ख़रीदने के लिए कई मिलियन जो रुपया है, पैसा है, वो उसने कर्जा ले रखा है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे देश के अंदर जा कर के वहाँ की प्रशंसा करना और बताना कि हिंदुओं के लिए बहुत महफूज देश है, कहाँ तक जायज़ था। कोई ये लड़की कोई और नहीं, आप सब जानते हैं, इसका नाम ज्योति मल्होत्रा है। अब एक यूट्यूबर जो कि मासूम सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा जो दिखता है, उसको देखने के बाद में लोगों को लगता होगा कि आखिर ये कैसे कर सकती है। ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये जाना अलाउ नहीं था, ऐसी जगहों पर वो जा कर के वीडियो शूट करती थी, ब्लॉग बनाती थी, भारत के कोने कोने पर जा कर के ये दिखाने का प्रयास करती थी कि देखिए ये भारत के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ की चीज़ों को ले जा कर के पाकिस्तान में पेश करती थी। और पाकिस्तान को में जाने के बाद में इसका रहने खाने का हर प्रकार का सुख सुविधा जो था, सारी व्यवस्था जो थी, पाकिस्तान के लोग जो ISI एजेंट थे वहाँ के, वो लोग उठाते थे। अब जब उसके पिता से बात किया जाता है तो उसके पिताजी का साफ साफ इनकार सामने आता है कि हमें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वहीं इस ज्योति मल्होत्रा की जब हम बात करते हैं तो बीते दिनों आपने देखा होगा पुलवामा अटैक के बाद में तमाम मीडिया के लोग हों, देश भर के लोग शोक में खोए हुए थे। वहीं पर पाकिस्तान एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, वहाँ देखा गया कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक केक लिए हुए जा रहा होता है। मीडिया जो है तुरंत घेर लेती है, पूछती है कि किस उपलक्ष्य में आप लेकर के इसको जा रहे हैं, किस खुशी में लेकर के जा रहे हैं। अब वो खाली इतना ही शब्द कहता है कि 28 लोग इसमें मारे गए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कहता है। ये भी नहीं बताता कि केक लेकर के क्यों जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च
जो पाकिस्तान है वो सेलिब्रेट करता है पाकिस्तान दिवस के तौर पर, और पाकिस्तान में प्रोग्राम अलग अलग जगहों पर इस मौके पर किया जाता है। और यहीं पर 23 मार्च 2024 के दिन भी एक प्रोग्राम रखा गया था भारत के दूतावास में, और भारत के दूतावास में जब ये प्रोग्राम रखा गया था तो उसमें अलग अलग अधिकारियों को बुलाया गया था। इसी में एक अनजान लड़की को भी इनवाइट कर दिया गया और निमंत्रण भेजा गया हरियाणा प्रदेश के हिसार में अग्रसेन न्यू कॉलोनी के अंदर, और निमंत्रण पा करके वो लड़की सज धज के वहाँ पहुँचती है, और उसका वेलकम करने के लिए जो दानिश एहसान है जो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता था, वो जाता है बखूबी और उसका वेलकम करता है, उससे गले मिलता है और उसे अंदर लेकर के आता है। सोचिए, न किसी पद पर है, न कोई किसी प्रकार का उसका कोई दायित्व है, न किसी प्रकार से भारत सरकार के अंदर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी लड़की को इतनी मान सम्मान के साथ ले जा करके लोगों को मिलवाता है, उसकी बड़ी खातिरदारी करता है, और वहाँ पर भी वो ब्लॉग बनाती है, ब्लॉग बना करके अपलोड कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं, इसी का नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा प्रदेश के हिसार के रहने वाली है, न्यू अग्रसेन कॉलोनी के अंदर इसके पिता, इसकी माताजी और ये रहा करती थी, और कई वर्षों पहले इसके माता पिता का डाइवोर्स भी हो चुका था, तो वो अपने पिता के साथ में रहती थी। वहीं से जब कहीं ये जो दिल्ली के अंदर जा कर के कुछ अपनी पढ़ाई भी करती थी और उसके साथ साथ में कुछ नौकरी के सिलसिले में भागदौड़ भी कर रही थी, और कहीं पर ये काम भी कर रही थी, लेकिन किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। लेकिन उसी दौरान कोरोना का जैसे ही महामारी फैलती है, उसमें ये लड़की, इसकी भी नौकरी चली जाती है। अब 2020 में ये सोशल मीडिया पे आती है, और सोशल मीडिया पे 2019 से ही आ जाती है। कुछ वीडियोस ये डालना शुरू करती है। पहला इसका वीडियो मनाली का रहता है, लेकिन वो वीडियो कुछ खासा असर नहीं करता, कुछ चलता नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये जब वीडियो उस पर अपना परफॉर्मेंस जो है, कंटेंट जो बनाना शुरू करती है, धीरे धीरे इसका जो वीडियो है वो वॉच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मासूम चेहरा था और लोग जो है इसकी बातों पे आ जाते थे। और 2020 में से इसकी शुरुआत होती है। यूट्यूब कोरोना के समय पर ये पूर्ण रूप से 24 घंटे इस पर अपना काम करने लगी। फिर इसकी धीरे धीरे मुलाकात जो है 1 महीने के लिए 2024 में ये पाकिस्तान जाती है। 1 महीने जब ये पाकिस्तान जाती है तो बताते हैं कि इसका पूरा रहने खाने का खर्चा जो था पूरा पाकिस्तान के लोग ही उठाते हैं, और वहाँ पर इसकी दोस्ती हो जाती है। वहाँ के 2 ISI एजेंट रहते हैं, उनसे इसकी दोस्ती हो जाती है, और वहाँ पर ये जो एजेंट रहते हैं ये पूरा पाकिस्तान इसको अलग अलग जगह पर बताते हैं कि कहाँ तुम्हें जाना है। वहाँ के गुरुद्वारा, वहाँ के हिंदुओं के टेंपल, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के जो होटल्स हैं, या जिस प्रकार से जो अट्रैक्ट कर सकें भारतीयों को कि पाकिस्तान हमें आना चाहिए। अब उसकी वीडियोस को ये लोग पूरी तरीके से ट्रेंड करवाते थे। अपनी सोशल मीडिया जो टीम थी पाकिस्तान की, वो लग करके इसके वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आना शुरू हो चुका था। आपने देखा होगा कि एक वीडियो इसके जो पाकिस्तान गर्ल, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान को तकरीबन 12 मिलियन लोगों ने देखा है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ इसकी जो दोस्ती है एक शाकिर और राणा शहबाज से हो जाती है। ये दोनों ISI एजेंट रहते हैं, ये उसकी पूरी मदद वहाँ पर करते हैं। अब एक जो पुलिस है, जो NIA की टीम है, इसके ऊपर लोगों की निगाहें कैसे बनती हैं ये हम आपको बता देते हैं। इसने जो वीडियो डाला था पाकिस्तान एम्बेसी में जा कर के, वो 23 मार्च 2024 का था। उसके बाद में जब ये पहलगाम का हमला होता है, जिसमें हमारे निर्दोष और निहत्थे जो हमारे जो देश के पर्यटक हैं या देश के जो नागरिक हैं, वो गए हुए थे घूमने के लिए, उनके ऊपर जब ये इस तरीके से हमला कर देता है आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद से तो पूरा देश जो है गम में और शोक में डूब गया था। अब इसकी वीडियोस को खंगालने के बाद में पता चलता है कि इसका जो ट्रैवल करने का जो तरीका है वो 24 दिन के लिए, पहले तो 1 महीने ये पाकिस्तान गई। पाकिस्तान से जब ये घर आती है तो केवल मात्र 10 दिन घर पर रहती है। उसके बाद में फिर से ये 24 दिन के लिए चाइना चली जाती है। अब चाइना से जैसे ही आती है, अपने घर पर भी नहीं पहुंचती, 24 घंटे ये होटलों में कहीं पर रहती है, और वहाँ से फिर सीधा नेपाल के काठमांडू पहुँच जाती है। वहाँ से भी वीडियो बनाती है, और इतनी जल्दी तरीके से ये ट्रैवल कर रही थी। ट्रैवल विथ जो इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके अंदर
ये इसको आसानी से वीज़ा भी मुहैया हो जाता था। और आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा सोशल मीडिया से सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये महीना ये कमाती थी, लेकिन इसकी लाइफ जो थी, ट्रैवल का खर्चा जो था वो कोई आम नहीं। एक बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती थी, होटलों में रहती थी, और इतने सारे खर्चे उठाना ये किसी एक साधारण से यूट्यूबर के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी पाकिस्तान के दूतावास में आया जाया करती थी, और यहीं से शक की रेखाएं जो है इसके ऊपर बनना शुरू हो गई थी। ऐसे में इसका एक और वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल होता है, जिसमें ये पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है नवाज़ शरीफ, उसकी बेटी के साथ में, मरियम के साथ में एक इंटरव्यू करती है, उससे भी बातचीत करती है, उससे भी पूछती है, और हिंदुस्तानी आवाम को लेकर के उससे बात करती है। इसी तरीके से इसकी बातों को धीरे धीरे कोट करते करते जो टीमें हैं, NIA की टीमें हैं, या जो हरियाणा की पुलिस महकमे की टीम है, सभी को धीरे धीरे कुछ न कुछ इसके ऊपर संदेह होने लगा, और संदेह के साथ साथ इसकी गिरफ्तारी होती है तो धीरे धीरे भंडार फूटने लग जाता है। अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब धीरे धीरे जब तक कोई जानकारी तथ्यों के साथ निकल के बाहर नहीं आती तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन का मानना है कि इसका लिंक जो था पाकिस्तान के एजेंटों से था, और बहुत सारी खुफिया जानकारी इससे निकालने का प्रयास किया जा रहा है, और निकालने के बाद में आपके सामने ज़रूर रखा जाएगा। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से हमारे देश के लोग जो हैं देश का खा रहे हैं और गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं, और पाकिस्तान को अच्छा दिखाने के चक्कर में खुद को पूरी तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और ऐसे लोगों के ऊपर संदेह हो आपको तो पुलिस प्रशासन को सूचना करिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।